नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, दुनिया की एक मजबूत अर्थव्यवस्था यूएसए की अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। हालांकि पूरी तरह से डेट पर डिपेंड है, ध्यान रखिएगा, कर्ज पर। अब ये अपने ही जाल में फंसती हुई दिखाई पड़ रही। ट्रंप ने जो सोचा था कि हम जो है अपने यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ा करके, अपने माल की खपत को बढ़ा करके, अपने माल की खपत को मतलब यूएसए मेड माल की खपत को बढ़ा करके अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बना देंगे, अर्थात मागा की जो चाल चली थी वो उल्टा पड़ रहा है। हुआ ये था कि अमेरिका ने क्या किया था, अपने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से जागृत करने के लिए, इंडस्ट्री में नया जान फूंकने के लिए, यूएसए को प्रोडक्शन हब बनाने के लिए टैरिफ नीति लागू किया था, अर्थात दूसरों देशों से सामान यूएसए में नहीं आएगा। लेकिन इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि विदेशी सामान के न आने से और कच्चा माल के महंगा हो जाने से, क्योंकि बाहर से ही कच्चा माल जाएगा। भाई, अमेरिका में इतना बड़ा प्रोडक्शन हब नहीं है, प्रोडक्शन सेंटर नहीं है। कोई एक चीज़ जो बनती है उसके लिए कई छोटे छोटे उसके पॉइंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन्हीं के असेंबल किया जाता है। तो अमेरिका असेंबलिंग हब तो बन सकता था, प्रोडक्शन हब नहीं बन सकता था। बहुत तगड़ा जो है, बहुत, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन चेन नहीं है। चेन को बनाना एक दिन का काम नहीं है। संभवतः ट्रंप इस बात को समझने में पीछे रह गए। अब हो ये रहा है कि जब बाहर का सामान आ नहीं रहा है, अर्थात महंगा हो गया है, विदेशी सामान महंगा हो गया टैरिफ के कारण, और यूएसए मेड सामान अर्थात स्वदेशी सामान क्या है वो भी महंगा हो गया, क्योंकि बाहर से आने वाला कच्चा माल महंगा था। समझिए इसका असर क्या हुआ। वहाँ की वस्तु मूल्यों पर पड़ा, वस्तुएं महंगी हो गई। इधर क्या हुआ, यूएसए मेड गुड्स पर कई देशों ने क्या किया, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना और भी कई यूरोपियन कंट्री हैं, उन्होंने यूएसए से बनी हुई चीज़ों पर टैक्स लगा दिया उठाकर। तो इससे यूएसए का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बुरी तरह से परेशान हो गया है। निर्यात अर्थात यूएसए का निर्यात ही रुक गया है। समझ रहे हैं। अब यूएसए की जो इसका असर सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है इस समय कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक, ये भी कमज़ोर होता जा रहा है। यूएसए की एरोस्पेस एजेंसी है बोइंग। अब असर इन सब टैरिफ वार का असर वहाँ पर भी दिखने लगा है। यूरोप की एक एयरलाइंस कंपनी है रेयान एयर, जो कि इकोनॉमी क्लास की यात्रा कराती है, सस्ते में सफ़र कराती है। तो इसने बोइंग के 737 मैक्स विमानों का ऑर्डर किया था। लेकिन अब रेयान एयरलाइंस ने ये सीधे कह दिया है कि अगर टैरिफ के कारण दाम बढ़े तो मैं इस सारे सौदे पर पुनर्विचार करूंगा, अर्थात रद्द कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, टैरिफ की वजह से। तो इसके लिए क्या किया है उन्होंने, वहाँ के सांसदों को पत्र लिखा है, मतलब रेयान एयरलाइंस के सीईओ माइकल ने यूएसए के सांसदों को पत्र लिखा है कि भाई देखिए, दाम बढ़ने नहीं चाहिए। ठीक है, अगर दाम बढ़ते हैं तो जो रेयान इंटरनेशनल के लोग हैं वो क्या करेंगे, रेयान एयर के लोग वो जो है सीधे क्या करेंगे, अन्य कंट्री जहां सस्ता सामान मिलता है जैसे चाइना वगैरह से वहाँ सामान ले लेंगे और आपके ऑर्डर को रद्द कर देंगे। ठीक, ऐसे ही जो है एक बात और चाइना ने भी किया है। चाइना ने क्या किया है, जो बोइंग में पार्ट्स लगते हैं उन पार्ट्स को ही क्या किया है, यूएसए भेजने से ही मना कर दिया है। यूएसए को दे ही नहीं रहा है। इसमें यात्रों में रेयर अर्थ मेटल से बने हुए मैग्नेट्स वगैरह की बात हो रही है। ठीक, तो इस तरह से कुल मिलाकर के ऐसा लगता है, अभी आंकड़ों की बाजीगरी तो ज़्यादा दिख नहीं रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो रिपोर्टें आएंगी, वहाँ इकोनॉमी की तरह क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो टैरिफ प्लान ट्रंप चले उसका कितना असर पड़ेगा हमारे ऊपर। चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको भी कुछ कमेंट करना है ज़रूर करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।